सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आज है हमारा 11वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टारगेट थोड़ा सा लेट जा रहा है, कोशिश करूंगा बहुत जल्दी देने की। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको लेट मिलेगा। आज के लिए बस माफ़ी कर देना। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल शनि रविवार था तो आप लोगों ने मॉक दे लिया होगा। तो अब आज से सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन लगा के दम लगा के अच्छे से पढ़ाई करिए, पूरा जी जान लगा के। क्योंकि भाई जैसे मैंने कहा था कि कम जीडी में इतना ज़्यादा कट ऑफ गया था तो कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि यूपी पूरे यूपी में 62,000 है और जीडी में यूपी में बहुत कम थी। तो यही कहूँगा कि भाई देख लेना कितना कंपटीशन रहेगा इस 62,000 में भी। चाहे 62,000 भले ही सीट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 100 नंबर करके 100 क्वेश्चन करके आ जाओगे तो इतनी आसानी से हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, कंपटीशन तो रहने वाला है। यूपी पुलिस में भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो जो मेहनत करेगा वही हो पाएगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है कितना मेहनत कौन करता है। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्यायवाची करना है। हमने 20 पर्यायवाची कर लिया है। अब 3-3 पर्यायवाची करके हम जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। हिरण, हिरण का मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार, सुरभि, चारुलोचन। हिरण का मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार, सुरभि, चारुलोचन। बैल का वृषभ बलिवर्द गो, बैल का वृषभ बलिवर्द गो। ये तो एक ही बार में याद हो गया, इसकी टेंशन ही नहीं है। फिर तालाब का सर, जलाशय, ताल, तड़ाग, सरसी, पुष्कर, पोखर, कासार, पधाकर। तालाब का सर, जलाशय, ताल, तड़ाग, सरसी, पुष्कर, पोखर, कासार, पधाकर। तो ये 3 पर्यायवाची अब हम डेली 3-3 पर्यायवाची करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसे आप खत्म करना है, बहुत लंबा टारगेट नहीं अपना खींचना है रिवीजन का। उसके बाद ये अनेकार्थी शब्द है। तो आप लोगों ने कहा था अनेकार्थी शब्द लेके चलना है। तो ये अनेकार्थी शब्द है। तो अमृत का होता है सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, होते और भी ज़्यादा हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमृत का सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना, ये अनेकार्थी है, ध्यान रखना। अस्म का पत्थर, पर्वत, बादल। अस्म का पत्थर, पर्वत, बादल। तो ये पर्यायवाची, ये अनेकार्थी। और आज आपको हिंदी में क्या करना है, व्याकरण में तो वचन करना है। ये केवल आज का टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक है। फिर पर्यायवाची हो गया हमारा, फिर अनेकार्थी हो गया। फिर साहित्य में आपको क्या करना है, अज्ञेय जी की रचनाओं को आपको करना है। ठीक है, तो ये अज्ञेय जी की रचनाओं को आपको करना है, अज्ञेय जी की रचनाओं को हमें करना है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद अवात्स्यायन अज्ञेय। तो कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर छड़ बर, बाबरी अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, महावृक्ष के नीचे, पूर्वा, भग्नदूत, जो लाल कलर से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनहले सहवाल। ठीक है, फिर इत्यलम, इत्यलम, अरि ओ कौड़ा प्रमाय, सागर मुद्रा, नदी के बाग पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, चिंता, रूम पुआरा, तार सप्तक। ठीक है, और इधर भी है उत्तर प्रियदर्शी, अपने अपने अजनबी, परंपरा शरणार्थी, शेखर एक जीवनी, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, कठोरी की बात, जयदोल, अमर वल्लरी, सब रंग और कुछ राग, एक बुध सहसा उछली, नदी के द्वीप, विपथगा, त्रिशंकु, आत्मनेपद, लिखी कागद कोरे। ठीक है, तो ये बात अज्ञेय जी की रचनाएं हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, इसे कर लीजिए। तो ये मैं आगे करा देता हूँ। इसके बाद एक चीज़ और बता दूँ आपको क्या करना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार रिवीजन कर लीजिएगा। धन दिन दान देवी, नर नीर नार, अमृतलाल के द्वार से। फिर उसके बाद एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको करना है हिंदी में। अब चलते हैं जीके और जीएस में। तो अब हम देख लेते हैं जीके और जीएस में हमें क्या करना है। ठीक है, तो जीके और जीएस में हमें क्या करना है, सबसे पहले देश, 15 देश की राजधानी और मुद्रा याद करना है। एशिया के 15 देश की राजधानी और मुद्रा याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये एशिया का मैप है। ठीक है, तो इसमें मैं दिखाता हूँ कौन कौन से 15 देश की राजधानी और मुद्रा आपको करना है। ठीक, ये यहाँ पे आपको 15 एशिया के देश को लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 1 श्रीलंका, 2 मालदीव, 3 भारत, चौथा पाकिस्तान, 5वां अफगानिस्तान, 6वां नेपाल, 7वां नेपाल, फिर भूटान, फिर 7वां म्यांमार, 8वां बांग्लादेश, फिर थाईलैंड, 9 लाओस, 10 वियतनाम, 11 फिर म्यांमार यहाँ पे था हमारा, उसको मैं भूल गया, 12, फिर कंबोडिया 13, फिर मलेशिया 14, सिंगापुर 15। ठीक है, तो इसकी राजधानी और मुद्रा को मैं दिखा देता हूँ आपको। मालदीव का
मालदीव का माले मुद्रा है मालदीव रुपया। फिर श्रीलंका का श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे, तो इसका मुद्रा है रुपया। भारत का नई दिल्ली रुपया पता है आपको। पाकिस्तान का इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपया। फिर अफ़गानिस्तान का काबुल अफ़गान रुपया। फिर नेपाल का काठमांडू नेपाल रुपया। फिर भूटान का थिम्पू नुगुल्ट्रम। फिर बांग्लादेश का ढाका टका, फिर ये पूछा गया था यूपी पुलिस में। फिर म्यांमार का नेपितो क्यात। फिर थाईलैंड का बैंकॉक बहुत। लाओस का वियंतियान राजधानी है। कंबोडिया का नोमपेन राजधानी है और रियल इसकी मुद्रा है। वियतनाम का हनोई मुद्रा है डोंग। मलेशिया का कुआलालंपुरम रिंगित। फिर सिंगापुर का सिंगापुर डॉलर। तो ये 15 के 15 आपको करने हैं, ठीक है। फिर आते हैं इतिहास में। तो इतिहास में आपको दिल्ली सल्तनत करना है। ये दिल्ली सल्तनत मैं खान सर के नोट से वीडियो बना के इसकी रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा। 5 मिनट का क्लास 5 मिनट का रहेगा, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत। उसके बाद संविधान में 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद आपको अच्छे से करना है। फिर से दोबारा कर लीजिएगा, इसको मैं 2-3 बार वीडियो में करा चुका हूँ। फिर यूपीजी के क्लास नंबर 11 आपको लेना है। फिर 40 क्वेश्चन इतिहास, 40 क्वेश्चन संविधान, 40 क्वेश्चन भूगोल के आपको करना है। तो ये 12वां दिन है, यानी कि आज हम पहुँच जाएंगे 480 एक क्वेश्चन के 480 पे पहुँच जाएंगे। ये मैं दिखा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो इसका PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। तो ये हो गया जीके का हमारा। फिर आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको 55 प्रश्न करने हैं। मैं फिर वही बात कहूँगा जो बार बार कहता हूँ कि आपको एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के करने। अगर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है, मेरी भी अब कमज़ोर हो चुकी है, तो मैं खुद करूँगा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। मैं टेक्स्ट बुक से करूँगा या कहीं से भी कर लेंगे, एक करना ही पड़ेगा। आप जो चाहे टारगेट विद अंकित से कर सकते हैं, रोजगार विद अंकित से, फिर टेक्स्ट बुक से, और या तो एग्जामपुर से, ठीक है। 4 चीज़ें बता रहे हैं हम, चारों जगह से बेस्ट है। चारों जगह से आप कहीं से भी फ्री में मिल जाएगा, या तो ऑफलाइन आपको कोई प्रैक्टिस सेट हो। और उसके बाद आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए, उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर आपको नहीं आ रहा है। यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा रीजनिंग में, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बहुत बताइएगा, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना फ़ायदा रहेगा। कि आपको एक रीजनिंग का एक टॉपिक बताना है, चैप्टर बताना है, जिसे मैं करा दूँ, ठीक है। तो मैथ भी मैं लेकर आने वाला हूँ, मोबाइल अपनी बनने के लिए दे दिया हूँ। तो आज मैं मैथ का क्लास बनाऊंगा, आज वीडियो बनाऊंगा मैथ के ऊपर। तो आपका मैथ का क्लास भी मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। तो आप लोग रीजनिंग का एक टॉपिक कमेंट करके बताइए, जिस पे मैं 5-6 मिनट का 7-8 मिनट का कुछ क्वेश्चन लेके वीडियो बना दूँ, कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। वो ठीक रहेगा। आप लोग एक रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जिस पर जितना ज़्यादा कमेंट आएगा वो टॉपिक पे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बाद मैथ में आपको डिस्काउंट करना है गगन प्रताप सर से। यूपी पुलिस के लिए इन्होंने करा रखा है डिस्काउंट चैप्टर, तो वहाँ से आपको करना है। फिर कैलकुलेशन आपको करना है 1 से लेकर 21 तक वर्ग, ये 1 से लेकर 21 तक वर्ग घन। फिर 10 जो हटाना गुणा भाग करना है। ये इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टारगेट। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा रीजनिंग में कौन सा टॉपिक करना है, ठीक। सभी को जय हिंद।